अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपिंग इरेक्शन प्रोसीजर। स्पेशली आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पाइपिंग इरेक्शन इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए इंजीनियर आप क्या चेक करेंगे बिफोर इरेक्शन, आफ्टर इरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि पाइपिंग इरेक्शन प्रोसीजर की, तो स्पेशली मैंने इसके कुछ मेन पॉइंट्स डिवाइड किए हैं। बेसिक मेन पॉइंट ऑफ पाइपिंग इरेक्शन। स्पेशली अगर पाइपिंग इरेक्शन की बात करें तो क्लीनिंग ऑफ पाइपिंग बिफोर इरेक्शन। क्लीनिंग ऑफ पाइपिंग, जो आप पाइप इरेक्शन करने वाले हैं, जो स्पूल इरेक्शन करने वाले हैं, उसकी आपको बिफोर क्लीनिंग करनी होगी। क्लीनिंग के लिए या तो आपको कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको क्लीन करके और ऑपरेशन टीम को उसको दिखाना है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा क्लीनिंग, तो ही आपको वो इरेक्शन करना है। सेकेंड है पाइपिंग रूटीन, आपको चेक करना है जो उसका रूटीन है एज पर आइसोमेट्रिक। आप पहले प्लान कर लेंगे कि क्या कितने टन का मटेरियल है और किधर से किधर कौन से डायरेक्शन में अपना लाइन जा रही है, उसकी एलिवेशन क्या है, उस रूटीन को हम लोग चेक करेंगे। अगर उस पाइप में ऑलरेडी स्लोप दिया है एज पर ड्राइंग, अगर उसमें स्लोप है तो उसका हम स्लोप भी मेंशन करेंगे, कितने मीटर में कितना एम का स्लोप है। एज पर डिज़ाइन और स्टैंडर्ड जो ड्राइंग में आपको दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको चेक करना है। पाइप सपोर्ट के बारे में देख लेंगे। बहुत सारी सपोर्ट होता है कि पाइप इरेक्शन करने से पहले ही इंस्टॉल कर दो, ताकि नीचे में लगाना उसको आसान होता है। क्योंकि पाइप जब इरेक्शन करेंगे तो उसका एलिवेशन अलग होता है। जैसे आप ग्राउंड लेवल से आप 12 मीटर पे या 10 मीटर पे आपने इरेक्शन किया, या फिर 15 या 16 जितना पे भी आपने इरेक्शन किया, तो वहाँ पे वेल्डिंग और फिटिंग्स का काम करना डिफ़िकल्ट है। तो आप पहले ये चेक कर लें कि कोई बहुत सारा काम जो है वो ग्राउंड लेवल पर ही आप उसमें करते, फिर उस पाइप को इरेक्शन करें। अगला है वेंट और ड्रेन। अब आपको लाइन में जो भी इरेक्शन करेंगे लाइन, उसमें आपको मैंडेटरी है कि आप उसका वेंट और ड्रेन चेक कर लेंगे। जिस स्पूल को आप इरेक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें वेंट और ड्रेन आ रहा है तो आप उसको पहले ही नीचे उसको फैब्रिकेट करवा देंगे, ताकि उसको फ्यूचर में जो आप वेंट और ड्रेन लगाने जाएंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएगी। लाइक उसमें इसका फोल्डिंग बनाना होगा, वेल्डिंग मशीन के सारे केबल्स ऊपर करने होंगे, तो बहुत सारा दिक्कत है। तो वो काम ईजी जो आपको उस ग्राउंड लेवल पर हो जाएगा, आप उसको पहले ही क्लियर कर देंगे। जब आप पाइप इरेक्शन कर देंगे तो उसकी प्रॉपर फिटिंग करनी है। फिटअप होने के बाद उसका अलाइनमेंट, फिटअप और अलाइनमेंट करना है। जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो उसमें अगले प्रोसेस में उसमें वॉल्व इंस्टॉलेशन होता है, और उसका जो फ्लांज है ये सब है वो आपको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद उसका एस्टिमेट का पार्ट आता है कि उसमें एस्टिमेटेशन के पार्ट लगाने हैं। अगला अगर हम बात करें तो लाइन माउंटेड इक्विपमेंट, उस पाइप के रिलेटेड जितना सारा इक्विपमेंट आ रहा है, जैसे बहुत डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, वो आपको इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसमें नट बोल्ट गैस्केट और ब्लाइंड, अगर उस लाइन में फ्लांज है तो नट बोल्ट गैस्केट आएगा। और जो आपने वॉल्व लगाया है वो बोल्टेड वॉल्व है कि वेल्डेड वॉल्व है। अगर बोल्टेड होगा तो उसमें नट बोल्ट गैस्केट्स, ये सब डिटेल उसमें आपको चेक करना है। अगर इरेक्शन की बात करें तो आपको मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये बताई है कि क्लीनिंग बिफोर इरेक्शन। तो पहला चीज़ अगर आप ये इसमें देखेंगे कि क्लीनिंग बिफोर इरेक्शन, क्लीनिंग बिफोर इरेक्शन मीन्स बिफोर इरेक्शन ऑल द फैब्रिकेटेड स्पूल। क्योंकि आप पाइप तो नॉर्मली नहीं है, फैब्रिकेटेड स्पूल ही आपको लिफ्ट करते हैं। फैब्रिकेटेड स्पूल पीस पाइप फिटिंग्स इट शैल बी क्लीन्ड आउटसाइड और इनसाइड बाई ब्लोइंग और कंप्रेस्ड एयर के जरिए बाई द मीन ऑफ टू रिमूव ऑल फॉजिन मैटर। जो भी उसमें फॉजिन मैटर होगा या कुछ भी डस्ट वो भी तो वो आपको क्लीन करना है। स्पेशल क्लीनिंग रिक्वायर्ड फॉर सम सर्विस, बहुत सारी सर्विस है जिसमें स्पेशल क्लीनिंग रिक्वायर्ड होता है। जैसे ऑक्सीजन की सर्विस होगी तो उसमें स्पेशल क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। इफ़ एनी शैल बी स्पेसिफाइड ऑफ PMS, ये आपको पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन और आईएसओ में मेंशन रहेगा, वो आपको एज पर PMS आप उसको क्लीन करवाएंगे। पाइपिंग रूटीन की अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर पॉइंट जो था, द नो डेविएशन फ्रॉम द पाइपिंग रूटीन इंडिकेट्स इन द ड्राइंग आप परमिटेड, मतलब आप उसमें कोई डेविएशन नहीं ले सकते। जो ड्राइंग में दिया है आपको उसी को फॉलो करना है, आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ड्राइंग एज पर परमिटेड विदाउट रिटर्न कॉन्स्टेंट। अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो वो आपको क्लाइंट को दिखाना है। क्लाइंट अगर एक्सेप्ट करेगा, फिर उसमें डेविएशन लेगा, आपका डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उसके बाद ही आप उसको अलाउ कर सकते हैं। पाइप टू पाइप एंड पाइप टू स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर। जो अगर अगर हमारा 2 लाइन जा रहा है, एक यहाँ एक 2 लाइन है अगर, तो दोनों लाइन के बीच का गैप क्या है, या पाइप से स्ट्रक्चर जहाँ आप पाइप इरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, कॉलम है, उसमें कितना आपको गैप देना है, और जो इक्विपमेंट है वहाँ से आपका कितना डिस्टेंस पे लाइन है। तो ये चीज़ आपकी ड्राइंग में स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। इन केस ऑफ फॉलिंग ऑफ लाइन विद अदर पाइप, अगर आपका लाइन किसी दूसरे लाइन से टच हो रहा है या फॉल कर रहा है विथ अदर पाइपिंग स्ट्रक्चर इक्विपमेंट, अगर किसी भी चीज़ से फॉलो हो रहा है तो द मैटर शैल बी ब्रॉट, क्लाइंट को ये चीज़ें नोटिस करनी है और उसको बताना है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइन में। स्लोप की अगर हम बात करें, स्लोप इज स्पेसिफाइड फॉर द वेरियस लाइन्स। बहुत सारी लाइन में ऑलरेडी स्लोप मेंशन रहता है आपके आइसोमेट्रिक में। एज पर ड्राइंग PNID शैल बी मेंशन बाय द एज पर आइसो, आपके आइसो में
स्लोप मेंशन रहेगा कि भाई 500 mm में 1 mm का स्लोप है, या 200 mm में 1 mm, मतलब एवरी 200 mm में 1 mm का स्लोप दिया है, तो आपको वो स्लोप मेंटेन करना है। जैसे जैसे लाइन फॉरवर्ड के साथ जाएगी स्लोप उसमें मेंटेन होता जाएगा। पाइप सपोर्ट की अगर हम वो स्लोप्स हो गए। पाइप सपोर्ट की अगर हम बात करें, लोकेशन, पाइप सपोर्ट में एज ए इंजीनियर आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकेशन एंड डिज़ाइन पाइप सपोर्ट कैन बी ड्राइंग ऑन 2 इंच एंड एवं जो भी 2 इंच है उससे ऊपर का लाइन है तो उसका लोकेशन एंड ड्राइंग जो है डिज़ाइन उसमें आइसोमेट्रिक में दिया रहता है। इन फॉलो द 2 इंच इन फॉर लाइन बिलो द 2 इंच, अगर लाइन बिलो द 2 इंच है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी शैल बी फैब्रिकेटेड लोकेट सपोर्ट एंड विद क्लाइंट स्टैंडर्ड, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगा वो उसको फैब्रिकेट करेगा और एज पर क्लाइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सपोर्ट उसमें लगाएगा। तीसरी बात अगर हम करें 3rd नंबर पे, पाइप शू सपोर्ट ऑलवेज इन पाइप सेंटर। जो अब पाइप शू सपोर्ट होता है, जो हम शू सपोर्ट लगाते हैं डाउन में, तो वो ऑलवेज इन सेंटर, डाउन नीचे से सेंटर में लगेगा। हैंगर रॉड्स should be installed inclined direction opposite to the direction of pipe moves during the expansion। हैंगर जो लगाएंगे हम वो एक्सपेंशन के टाइम पे जो लाइन एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ज़रिए उसके डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्ट लाइन का डायरेक्शन को देख करके उसके हिसाब से हम हैंगर रॉड को इंस्टॉल करेंगे। प्री सेट पिंस एंड स्प्रिंग सपोर्ट साइड भी रिमूव ओनली द हाइड्रोलिक। जैसे अगर हम कभी स्प्रिंग सपोर्ट लगाते हैं, जैसे टैंक के बाद कोई भी नोजल के बाद हम ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो होता है वो स्प्रिंग सपोर्ट नॉर्मली लगता है, तो उसमें जो पिन है वो आफ्टर हाइड्रो टेस्ट ही आपको निकालना रहता है, उससे पहले आप उस पिन को नहीं निकाल सकते। फॉलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेंट और ड्रेन। वेंट और ड्रेन की अगर बात करें तो पाइपिंग सिस्टम में अगर ड्राइंग में दिया हो या ड्राइंग में मेंशन हो या नहीं मेंशन हो, आपको हाई पॉइंट पे वेंट देना है, लो पॉइंट पे ड्रेन देना है। हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन शैल बी प्रोवाइड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट इफ देयर इज नो शो इन द ड्राइंग। अगर ड्राइंग में नहीं भी दिया है तो आपको क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे उसको लगाना है। द डिटेल्स ऑफ वेंट ड्रेन शैल बी एज पर PMS। जो वेंट और ड्रेन का जो डिटेल होगा वो PMS में आपके या जॉब स्पेसिफिकेशन में आपके मेंशन है टोटल चीज़। वॉल्व की अगर हम बात करें, वॉल्व्स शैल बी इंस्टॉल्ड विद स्पेंडल एक्चुएटर पोजीशन एंड शो द लेआउट ड्राइंग। उसका जो हैंडल होगा या एक्चुएटर का पोजीशन होगा या फिर तो वो शो ऑफ द ड्राइंग में लेआउट में दिया रहेगा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज़ इन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, अगर हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई डिफिकल्टीज आती है स्पेंडल के ओरिएंटेशन में, पोजीशन नॉट सो एट द ड्राइंग वर्क डन एज क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर ड्राइंग में उसका पोजीशन नहीं दिया है तो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्लाइंट को चाहिए आप वैसे उसके स्पेंडल को इंस्टॉल कर दिए। एडिशनल केयर शैल बी टेकिंग इंश्योर ऑफ द ग्लोव वॉल। अगर ग्लोव वॉल है या ग्लोव वॉल, चेक वॉल एंड अदर अंड यूनी डायरेक्शनल आर इंस्टेड विद द फ्लो डायरेक्शन। अगर आप एडिशनल केयर उस पर देना है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इन लाइन इंस्ट्रूमेंट सच एज रिस्ट्रिक्शन, ओरिफिस, कंट्रोल वॉल, सेफ्टी वॉल, रिलीफ वॉल, ओरिफिस फ्लांज, ये सब जो है इनलाइन इंस्ट्रूमेंट है। इनलाइन इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर आपको इंस्टॉल करना है। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें कि इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपिंग के लिए आप जो इरेक्शन की मेन जो पॉइंट है, अगर आप साइट पे एज ए इंजीनियर अगर आप इरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रॉपर प्लानिंग प्रोसीजर ऑफ इरेक्शन की अगर हम बात करें, प्रोसीजर क्या है इरेक्शन का, तो प्रॉपर प्लानिंग शुड बी मेड फॉर इरेक्ट पाइपिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी है इरेक्शन करने के लिए। ऑल टूल्स एंड टैकल्स एंड इक्विपमेंट्स रोप मस्ट बी इंस्पेक्ट एंड सर्टिफाइड बाय HSC इंजीनियर। ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपका इरेक्शन का प्रोसीजर क्या था, तो ये जो मैं आपको नेक्स्ट 10 पॉइंट बताने वाला हूँ अभी, वो आपको 100% बताना है, क्योंकि आप सारी दुनिया की किताब पढ़ लेंगे उससे कोई मसला नहीं है। जब आप इंटरव्यू में वो आपको पूछता है तो एटलीस्ट आप उसको 5-6 पॉइंट बताएंगे तो ही वो समझेगा कि आपने इरेक्शन करवाया है। तो पहला पॉइंट है आपका, ऑल टूल्स इक्विपमेंट्स रोप मस्ट बी इंस्पेक्ट एंड सर्टिफाइड बाय HSC। अगर आपके पास है और वो HSC से सर्टिफाइड नहीं है तो वो किसी वैलिड नहीं है वो। बिफोर इरेक्शन टू इंश्योर दैट दे आर सेफ एंड रेडी एंड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम लूज कंटामिनेशन। जो आपके पास जो बेल्ट है, इक्विपमेंट है, रोप है, टूल्स टेगल है, वो सेफ़ है, रेडी टू इरेक्शन है, उसके बाद वो क्लीन है, कोई उसमें लूज कंटामिनेशन नहीं है। प्री फैब्रिकेटेड स्पूल नीड टू बी आइडेंटिफाई एंड नंबर एंड टैग। प्री फैब्रिकेटेड स्पूल जिसको आप इरेक्शन करने वाले हैं उसको टैग नंबर के बिहाफ पे आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है। 3rd नंबर की बात करें, पाइप सपोर्ट, पाइप शुड बी इरेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड एज पर सपोर्ट ड्राइंग। पाइप शुड बी इरेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड एज पर सपोर्ट ड्राइंग।
primary pipe support can be welded before erection. Primary pipe support can be welded before erection and the number of temporary support shall be minimized. जो सम टेम्पोरी सपोज होगा उसको, जो आप पाइप इरेक्शन करेंगे तो उस टाइम आपको कुछ टेम्पोरी सपोर्ट्स लगाने होंगे, तो वो नंबर ऑफ टेम्पोरी सपोर्ट को आपको मिनिमाइज़ करना है, जितना पॉसिबल उतना मिनिमाइज़ कीजिए. अनड्यू स्ट्रेस सेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द फोर्स एंड द केप्ट इन द प्रॉपर प्लेस. अनड्यू स्ट्रेस का मतलब जब आप पाइप को कहीं पे प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एडिशनल उसमें स्ट्रेस मत जनरेट कीजिए. आपका जो रियल सपोर्ट है, जो अपना स्ट्रक्चर है, उस पर आप प्रॉपर उसको प्लेस करें. मतलब एक्स्ट्रा फोर्स उस पर या एक्स्ट्रा स्ट्रेस जनरेट ना करें. टू अवॉइड द इनग्रेस ऑफ मॉइस्चराइजर, आप उसको इनग्रेस ऑफ मॉइस्चराइजर एंड ओपनिंग. इनग्रेस ऑफ मॉइस्चराइजर का मतलब पाइप का जो ओपनिंग है, जो स्पूल का ओपनिंग है, आपको वो दोनों साइड से आप उसको क्लोज कर दें ताकि उसमें मॉइस्चराइजर नहीं हो. एंड पाइप ओपनिंग शुड बी सील ड्यूरिंग इरेक्शन, और ड्यूरिंग इरेक्शन भी आप उसको सील करके उठाएं. जब फिटअप करेंगे तो उसको ओपन करें और वहाँ पे आप फिटअप वेल्डिंग करें. इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपिंग ऑन पाइप रैक शुड बी डन फ्रॉम द लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन. पहले आप पाइप रैक जो है वो 2-3 एलिवेशन में होता है, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर. तो पहले आप लोअर एलिवेशन पे करेंगे, फिर उसके बाद आप हायर एलिवेशन पे करेंगे. लार्ज बोर पाइपिंग शैल बी इंस्टॉल्ड बिफोर स्मॉल बोर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो लार्ज बोर पाइपिंग होगा, यानी कि 30 इंच, 20 इंच या 16 या फिर 12 इंच या फिर 60 या फिर 90, जो भी आपका साइज़ हो पाइप का जो इंचेस में है, वो आप पहले लार्ज बोर पाइपिंग करेंगे. बाद में लास्ट में आप 2 इंच है, 1 इंच है, 1.5 इंच है या फिर हाफ इंच है या 3/4 है, वो आप लास्ट में करेंगे. पाइप ज्वाइंट शैल बी प्रॉपरली अलाइन. जो भी आप पाइप ज्वाइन करेंगे उसमें टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको अलाइनमेंट जो है आपके पाइप का वो सही होना चाहिए. पहले क्या होता है कि आप स्पीड में काम कर दिए और फिटअप कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, लेकिन बाद में जब वो लाइन मैकेनिकल क्लियरेंस में जाता है तो वो प्रॉपर अलाइंड नहीं होता, अलाइनमेंट नहीं होता, तो फिर वो वापस उस ज्वाइंट को कट करके हम लोग उसको अलाइनमेंट करवाते हैं. तो आप स्टार्टिंग में ही अगर आप इरेक्शन करवा रहे हैं तो लाइन को प्रॉपर अलाइन करके तो ही फिटअप और वेल्डिंग कीजिए. उसमें फिटअप करने टाइम आपको लाइन अलाइन करना है. पाइप क्लियरेंस एंड अदर पाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपका जो पाइप है वो अदर पाइप से क्लियरेंस हो या इक्विपमेंट से या स्ट्रक्चर से, वो आपका एज पर डूइंग मेंटेन करके चलना है. तो आज की वीडियो में स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि पाइप इरेक्शन कैसे करते हैं. एज ए इंजीनियर्स कुछ चेकिंग पॉइंट है वो आपको याद करना है कि भाई ये चेकिंग पॉइंट अपने को चेक करना ही है. Thank you for watching my video. If you like this video, please share and subscribe. Okay, Allah Hafiz. Stay safe, stay healthy.